कमालपुर में 6.5 करोड़ से बना नया विद्युत उपकेंद्र, 4,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा सीधा लाभ। संभल के बहजोई क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए शासन ने अहम कदम उठाया है। अधिक ओवरलोडिंग के कारण लंबे समय से बिजली कटौती की समस्या झेल रहे ग्रामीणों और किसानों को अब राहत मिलने जा रही है। गांव कमालपुर में लगभग 6.5 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र का निर्माण की पूरा हो गया है, जिसका उद्घाटन बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह के दौरान मंत्री ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय क्षेत्र में अराजक तत्वों का दबदबा था और दिन दहाड़े लूट की घटनाएं आम थीं। लेकिन वर्तमान सरकार में विकास कार्यों को गति मिली है। उन्होंने दावा किया कि आज क्षेत्र में न केवल आधारभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है, बल्कि जमीनों के दाम भी बढ़े हैं और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। अधीक्षण अभियंता हिमांशु वाशनी ने बताया कि इस नए उपकेंद्र में बहजोई बिजली घर से जुड़े 11 गांव और बिसारू बिजली घर से जुड़े 8 गांव को सम्मिलित किया गया है। करीब 4,000 विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन अब इस नए उपकेंद्र से जोड़े गए हैं। इससे जहां बहजोई और बिसारू बिजली घरों का लोड कम होगा, वहीं उपभोक्ताओं को बार बार होने वाली बिजली कटौती से राहत मिलेगी। इस उपकेंद्र के शुरू होने से किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए समय पर बिजली उपलब्ध होगी, जिससे उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ग्रामीणों को भी बेहतर विद्युत आपूर्ति मिलने से उनके दैनिक जीवन में सुविधा बढ़ेगी। प्रशासन का कहना है कि यह परियोजना क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बहजोई विकास समिति कमालपुर में आज 10 MVA सब स्टेशन बिजली के सब स्टेशन का यहाँ उद्घाटन हुआ है। लगभग 4,000 लोगों को इसका लाभ मिलेगा और बहजोई जिसमें से रोड कम हुआ है, क्षेत्र की जो बिजली की समस्याएं सुनने को मिलती थी वो कम होंगी और यहाँ किसानों को ट्यूबवेल की व्यवस्था रहेगी, जिससे किसान अपनी और भी फसल कर पाएंगे। मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा इस क्षेत्र को एक बड़ी सौगात आंधी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिली है। यहाँ मांग भी बहुत पहले से थी, चलिए आ रही थी, लोग मांग करते थे, लेकिन आज उसका उद्घाटन हुआ है। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात है जो आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री की जो सपना है कि हर घर हर गांव विकसित हो, उसी के तहत यहाँ ये सब स्टेशन का उद्घाटन है। यहाँ से बहुत बड़ी एक बिजली की समस्या का समाधान है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री ने अखिलेश जी ने कहा है कि डिप्टी कलेक्टर साहब कि आप 100 विधायक ले आइए और मुख्यमंत्री बन जाइए, क्या कहेंगे इसको लेकर? हाँ, सपने देखने हैं सरकार के लिए, चाहते हैं कि सरकार हमारी आए। 2022 का जब चुनाव चल रहा था, फर्स्ट पेज का चुनाव हुआ था, उसके बाद में उनके नेता कोई भाजपा वाले नेताओं को देख रहे थे, कोई कुछ अधिकारियों को देख रहे थे। वो अधिकारियों को देख रहे थे, भाजपा के नेताओं को देख रहे थे, उत्तर प्रदेश की जनता कमल को देख रही थी और इतना कमल खिला दिया कि उनको दूरबीन से भी सत्ता दिखाई नहीं दी। ऐसे ही सपने अब देख रहे हैं, सत्ता के लिए उत्सुक हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। उन्होंने उनकी सरकारों में, समाजवादी पार्टी सरकार में देखा है, झेला है, जमीनों के कब्जे, अलग अलग हथेली में माफिया। आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, तेली वाला रोड बोलते हैं इसे। आज मुझे जानकारी मिली कि इस रोड पे दिन में निकलना मुश्किल होता था, आज वहाँ जिले के सभी मुख्यालय बन रहे हैं। अभी मेरे किसानों से बात हुई, क्षेत्र के लोगों से बात हुई, ज़मीनों के भाव बढ़े हैं। आज वहाँ विकास हुआ है, जहाँ दिन में निकलने से लोगों को डर लगता था। तो हमारा सरकार का लक्ष्य है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें वोट दे करके हमारी सरकार बनाएंगे, वो स्वयं सुरक्षित रहे, आत्मनिर्भर बने, उनके धन संपत्ति सुरक्षित रहे, मातृशक्ति सुरक्षित रहे और विकास की मुख्य धारा से जुड़े। 17 से मैं धरातल की सच्चाई बता रहा हूँ। हम लोग इस तरह जाते रहते हैं, गांव चौपाल करते रहते हैं। 17 से ज़्यादा प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की जनता में आशीर्वाद। क्या मुद्दा होगा 27 में? हमारा मुद्दा एक ही है, हमारा मुद्दा है विकास, हमारा विकसित हो,
हमारी मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने, हमारा युवा वो स्वरोजगार से जुड़े आत्मनिर्भर बने। यही सपना हम सब लोगों का है और उसे हम आगे ले जाएंगे। कौन कौन सी योजनाएं अब धरातल पर उतारने वाली हैं? देखिए, हर योजना हमारी, सैकड़ों योजना हमारी केंद्र सरकार की है, सैकड़ों योजना हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो घंटों लगेंगे। हमारी संगठन और सरकार निरंतर, हम लोग चुनाव का इंतजार नहीं करते, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। प्रभारी मंत्री बने हैं तो इसलिए बने हैं कि केंद्र प्रदेश सरकार की जितनी योजना है उनका क्रियान्वयन हो ठीक तरह से, जनता के बीच में जाए। तो सरकार संसद दोनों मिलकर के हमारे निरंतर जनता के बीच में रहते हैं। और जब अगर विपक्ष की हम बात करें तो चुनाव का इंतजार करते हैं, चुनाव के समय निकलते हैं और उससे पहले ट्वीट करते हैं। जनता से उन्हें कोई दूर का व्यवस्था नहीं, जनता से उन्हें पता ही नहीं कि जनता की आवश्यकता क्या है, क्या हमें करना है। इसीलिए अपने नेताओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और जनता का उनकी जब सरकार रहती है तो उत्पीड़न होता है और जनता ने दुखी होकर के हम लोगों पर भरोसा किया और हम लोग उसी आधार पर, हमारे दोनों ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जिस आस्था से, विश्वास से जनता ने केंद्र में सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, दोनों ही महापुरुष हमारे उसी आशा विश्वास को पूर्ण करते हुए निरंतर 18 घंटे परिश्रम की प्रयास कर उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, हर परिवार कैसे आगे बढ़े, इसी तरह का। लेकिन विपक्ष 22 मिनट देखे थे, 70 में भी देखे थे, बहुत दूर तक। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री ने 47 तक का सपना देखा है, 47 में भारत विकसित बने, उत्तर प्रदेश विकसित बने, उसी रास्ते पर दोनों सरकारें हमारी चल रही हैं। तो 47 तक तो कोई सपना दिखेगा। ठीक है।